अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट महादेवा। इस वीडियो का टाइटल है महादेव के भक्त यूं ही नहीं होते, बड़े पहुंचे हुए भक्त होते महादेव जी के। लेकिन भक्त यानी जो महादेव के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं वही महादेव के भक्त हो सकते हैं। प्रत्येक प्राणी जो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह महादेव के शरणागत है, इसमें संशय नहीं है। उन भक्तों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखना और आगे शेयर अवश्य करना ताकि प्रत्येक जीव का कल्याण हो सके इस ज्ञान के माध्यम से। वीडियो पूरा देखें। आप सभी शिव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हम आपको महादेव जी के बारे में 6 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। अंत तक अवश्य देखना, आपकी शंकर जी में भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और यही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक जीव शिव के शरणागत हो जाए, और जो बाबा के शरणागत हो जाता है मुक्ति उसके सामने प्रकट अवश्य होती है, अवश्य होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। पहला फैक्ट है परमानंदमय। महादेव परमानंदमय है। परमानंद यानी जहां कोई व्याधि नहीं है, कोई कमी भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। परमानंद ऐसा आनंद जिसे प्राप्त होने के बाद व्याधि जीवन में प्रकट नहीं होती है। अंतिम शोर, आनंद का अंतिम शोर, उसके बाद कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती। तो ऐसी अंतिम स्थिति को महादेव कहा जाता है। किस स्थिति को? परमानंद की स्थिति को, जहां को व्याधि ही नहीं है। व्याधि कहां है? व्याधि तो इस शरीर में है ना। दुख कहां है? इस शरीर में। किसको दुख होता है? मन और बुद्धि को दुख होता है। तो मन और बुद्धि से परे की जो स्थिति है वह स्थिति महादेव कहलाती है। आपका बाबा महादेव शंकर कहलाता है। ये पहला फैक्ट था शंकर जी के बारे में। दूसरा फैक्ट है विशुद्ध, यानी आत्मा की शुद्ध अवस्था, चेतना की अंतिम अवस्था महादेव कहलाती है। विशुद्धता, जहां कोई आवरण नहीं है, जहां माया का कोई जाल ही नहीं है। शुद्ध अवस्था, जिस अवस्था को प्राप्त होना हम सबके जीवन का उद्देश्य है, वह विशुद्ध अवस्था महादेव की अवस्था कहलाती है। यह महादेव के बारे में दूसरा फैक्ट था। तीसरा फैक्ट है कल्याणकारी। महादेव जी को कल्याणकारी कहा जाता है। कल्याणकारी यानी अनुग्रह करने वाले, अनुग्रह यानी मोक्ष, मोक्ष देने वाले। तो हम सबको मोक्ष प्राप्त करने के लिए महादेव के शरणागत होना चाहिए। यह नितांत आवश्यक है। महादेव ही मुक्ति का स्वरूप है। अगर हम इन सांसारिक व्याधियों से मुक्ति चाहते हैं, सांसारिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, सांसारिक रोगों से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें महादेव के शरणागत अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी पूर्ण अवस्था है, क्योंकि महादेव ही परम कल्याणकारी है। अगला फैक्ट है अविनाशी। इस विश्व में जो भी उत्पन्न होता है, चाहे कोई भी हो, सबको पुनः शिव में स्थित होना पड़ता है। चाहे वह ब्रह्मदेव हो, नारायण देव हो या रुद्रदेव हो, किनमें स्थित होना पड़ता है? महादेव में। सभी क्या है? सभी देव हैं, ब्रह्मदेव, नारायण देव, रुद्रदेव। लेकिन इन सबसे ऊपर की जो स्थिति है, इनकी ही स्थिति है वो भी। जैसे हम सबकी स्थिति शिव है ना, वैसे ही ब्रह्मदेव, नारायण देव और रुद्रदेव की जो उत्तम स्थिति है, अंतिम स्थिति है, वह महादेव है। देवों के देव महादेव, महाकाल बाबा। तो अगला फैक्ट है निष्कल। निष्कल क्या है? जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, निराकार। हमारा मौलिक स्वरूप क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा का कोई आकार है? नहीं। आत्मा निष्कल है, और वही निष्कल स्थिति महादेव कहलाती है। ये महादेव के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझने वाला फैक्ट है। समझना, वीडियो अंत तक देखना। निष्कल यानी मन बुद्धि के आवरण में हम फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर पर्दा हो गया, इसलिए जीव की स्थिति है, इसलिए हम जन्म ले रहे हैं। जन्म ले रहे हैं तो शरीर प्राप्त हो रहा है।
इन शरीरों से परे की जो अवस्था है वह निष्कल अवस्था होती है। हम सबका वास्तविक स्वरूप निष्कल ही है, जो मेरे महादेव का स्वरूप है। हमारा स्वरूप महादेव ही है, शिव ही है। आवश्यकता है हमें उस तत्व में स्थित होने की। तो निष्कलता महादेव जी का इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगला फैक्ट है सर्वव्यापी। जो जीव होता है, सबसे पहले इस बात को जान लो कि शंकर जी के अलावा जो भी स्थितियां हैं, महादेव को छोड़कर जो भी अभिव्यक्तियां हैं, वह जीवत्व है। जीवत्व यानी जिसने पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना है, जिसने अपना वास्तविक स्वरूप खो दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वह हमारा वास्तविक स्वरूप है। कौन सा? सर्वव्यापी। जीव सर्वव्यापी नहीं है। जीव जितना देखता है, जितना सुनता है, जितना स्पर्श करता है, जितना वह महसूस करता है, उतना ही अपना स्वरूप जान लेता है। स्वयं को वह सीमित कर देता है कि मैं इतना देख पाता हूं, मेरी दृष्टि यहां तक ही है, मैं इतना स्पर्श कर पा रहा हूं, मेरे स्पर्श करने की शक्ति यहां तक ही है। लेकिन जब हम अपने जीवत्व को त्याग देते हैं, जीवत्व का संहार कर देते हैं शंकर जी की कृपा से, तो हम सर्वव्यापी हो जाते हैं। क्योंकि शरीर है तो हम सीमित हैं, शरीर ही नहीं रहा, मन बुद्धि ही नहीं रही, तो हम असीमित हो जाते हैं, हम सर्वव्यापी हो जाते हैं, जो आपके महादेव जी का परम स्वरूप है। वीडियो सुनने वाला है, अंत तक सुनना, पूरा सुनना। तो योगियों के हृदय में इन्हीं महादेव का वास होता है। किन्हीं का? जो हमने अभी आपको गुण बताए। क्या गुण बताए? परमानंदमय, विशुद्ध, कल्याणमय, अविनाशी, निष्कल, सर्वव्यापी। ऐसे महादेव योगियों के हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। आपके हृदय में भी यही महादेव रहने चाहिए। तो अगर हम इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, इन बातों को जानने का प्रयास करते हैं, जो ये शब्द हैं, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बड़े गूढ़ अर्थ को समाहित किए हुए शब्द हैं। इनके भाव को समझना, पूर्णता में स्थित हो जाओगे। जब हम पूर्णता में स्थित हो जाते हैं तो हमारा जीव भाव धीरे धीरे समाप्त होना आरंभ हो जाता है, तो हमारा भी स्वरूप निखरना आरंभ हो जाता है, जो हमारा मूल स्वरूप है। जब माया झड़ जाती है, माया हट जाती है, तो क्या रहता है? केवल शिव ही शेष रहता है, महादेव ही शेष रहता है। समझो इन बातों को। तो आगे कहा गया कि हम सबको निष्कल का आराधना करने के लिए शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग यानी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, अमूर्त, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। एक ऐसा पत्थर जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई गई अभी तक, जो वैसा का वैसा ही है जैसा वह था। तो ये शिव के लिए उपलब्ध है। ऐसा लिंग केवल शंकर जी के लिए ही उपलब्ध है, अन्य देवताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता। ये शिव महापुराण में कहा गया है, क्योंकि शंकर ही परम निष्कल स्थिति है। समझो, आगे कहा गया कि सर्वव्यापी। तो हम सबको सर्वव्यापकता के योग में स्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। कैसे प्रयास करेंगे? कैसे सर्वव्यापकता में स्थित रह पाओगे? जब हम शरीर से बाहर जाएंगे। जब तक हम शरीर को अपना मूल रूप समझ लेते हैं कि मेरा स्वरूप यह शरीर है, तब तक हम सीमित ही देख पाते हैं, सीमित ही सोच पाते हैं, क्योंकि हमने स्वयं को सीमित किया है। हमने इस शरीर में स्वयं को सीमित किया है। जब हम इस शरीर का त्याग कर, कैसे त्यागेंगे? योग के माध्यम से, भावना के माध्यम से। पहले भावना परिपक्व करनी पड़ेगी। जब भावना परिपक्व हो जाएगी तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह निखरना आरंभ हो जाएगा। जो माया ऊपर छाई हुई है उसका त्याग होना आरंभ हो जाएगा। तो हमारा जो शिवमय स्वरूप है वह सामने आ जाएगा। यह समाधि की अवस्था में होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, शंकर जी के शरणागत होना चाहिए, जैसे भी हो, लेकिन प्रयास अवश्य करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाहर भी शिव है और भीतर भी शिव है, कोई भेद ही नहीं है। शिव का एक उलझा हुआ रूप है, जो दूषित हुआ रूप है, वह जीव है शिव ही है। उद्देश्य क्या जीवन का? उस स्वरूप को जानना कि मेरा स्वरूप वही है,
भगवत्ता मेरा मूल स्वरूप है, मूल रूप से मैं स्वयं भगवान ही हूं। ये सबको हमको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं तब तक जीव है, और शरीर से बाहर चले गए, मन बुद्धि से बाहर आ गए, तो हम भी ब्रह्मत्व के भाव में स्थित हो जाते हैं। और यही जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य के जीवन का यही परम उद्देश्य है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।